साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो इसका सही जवाब बताइए। क है गियर्सन, ख है वोल्टेयर, ग है डॉक्टर नागेंद्र, घ है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा वोल्टेयर। ठीक है, ये ख नंबर सही है। ठीक, आगे चलते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वहाँ निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यदि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? इसमें पहला है क नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरा है जार्ज गियर्सन, तीसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, घ नंबर पर है शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ये देखिए नेट जून 2024 में पूछा गया है। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी में भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कहीं भी परीक्षाएं में आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आप लोग यूपी के लिए स्पेशल ये तैयारी कराई जा रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मेरा नाम सुनील कुमार है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे हिंदी एजुकेशन। तो पहला सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, कौन से विद्वान हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा इसमें गार्सा दा ताशी। ठीक है, गार्सा दा ताशी हैं, ख नंबर सही है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का ये तो हो गया ना, ये चौथा क्वेश्चन है। इस्तवार दा लिटरेटिव हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, पर अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करती है फ्रेंच भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस्तवार दा लिटरेटिव हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जार्ज गियर्सन हैं, सॉरी गार्सा दा ताशी हैं, ग नंबर सही है। देखिए ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह युक्ति किसकी है? तो वो इसका सही जवाब होगा आपका एस इलियट। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 7वां नंबर क्वेश्चन, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के
विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के एक किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो किसका प्रकाशन हुआ था? इन सब चारों में से कौन है सही जवाब? आप बताइए। इसका सही जवाब है आपका घ नंबर, गार्स द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है गियर्सन के इतिहास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये याद रखिएगा, सही नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसमें सही नहीं दिया है, घ नंबर, काल विभाजन नहीं किया गया। तो इसमें काल विभाजन किया गया था। ठीक है, और बाकी चारों सही है। क नंबर, ग्रंथों को काल खंडों में विभक्त किया गया। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया। ये सब सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 84 वैष्णों की वार्ता 252 वैष्णों की वार्ता भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तीनों। इसमें तीनों है। ठीक है, इन तीनों के अभाव से, काल एवं संगवत, योगिन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, ये तीनों के अभाव से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। इसमें से कौन है? ये भी कन्फ्यूजन बहुत करता है, मगर आता है आपको। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज गियर्सन है। ओके, आगे चलते हैं। गार्सा द ताशी ही लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा असत्य है। ये चारों देख ही लीजिए आप। एक थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदीस्तर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा 11 का ग नंबर। ठीक है, इसका ग नंबर सही है होगा। ये असत्य है। ठीक, ये असत्य है, ग नंबर। आगे चलते हैं। आगे है हिंदी साहित्यिक इतिहास के लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है किसको? गार्सा दत्ताशी को, गियर्सन को, शिव सिंह सेंगर को, गार्सा दत्ताशी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। किसको जाता है? हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है किसको? श्रेय जाता है 12 नंबर क्वेश्चंस का आंसर होगा आपका 12 नंबर का। बताइए। आपका सही जवाब है ग। ठीक है, गार्सा दत्ताशी।
शिव सिंह सेंगर। एक मिनट। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? इसका सही जवाब होगा आपका सन 1883 ईस्वी में, 83 ईस्वी में। अगला है साहित्यास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? इन चारों में से बताइए। वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित कालक्रमानुसार कवियों का परिचय, या जातीय परंपराओं या राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। इसमें कौन सा सही होगा? विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब है घ, जातीय परंपराओं राष्ट्र सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। ठीक है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो कितने कवियों का विवरण दिया है? एक्चुअली अगर कहा जाए तो 4097 है, मगर इसको 5000 मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पेंसिल से लिखा है, देखिए। आगे चलते हैं। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 में तीनों भाग प्रकाशित हुए थे, और 1934 में आपका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसका आप सही आंसर होगा ये घ नंबर। ठीक है, तीनों भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था, चौथा भाग 1934 में। ये कन्फ्यूजन होता है बहुत कि अलग अलग सन में हो, मगर तीनों भाग एक ही सन में हो गए थे। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी एडिसन ग्रीव्स, या जॉर्ज गियर्सन, या गार्सा द तासी, जेम्स टांड। कौन है इसमें से? सही जवाब आपका होगा क नंबर, पादरी एडिसन ग्रीव्स। ठीक है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र ने, पारसनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या श्याम सुंदर दास ने? नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठभाग षष्ठ भाग यानी रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब आप बताइए कौन सा होगा? सही जवाब इसका होगा 18 का क, डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? क नंबर है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, नागरी पचाड़ी सभा काशी से, वर्धा विश्वविद्यालय, या घ नंबर केंद्रीय हिंदी संस्थान। इसमें से बताइए कौन सा सही होगा? यह सही जवाब है आपका ख नंबर, नागरी पचाड़ी सभा काशी से। ठीक है,
हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था से प्रकाशित किया जा रहा है? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी से। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा है? तो अभी हमने बताया है आपको, तो मिस्र बंधु विनोद है। इसका तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा। आगे चलते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? देखिए अभी हमने बताया था, तो आप यहाँ पर देखिए 1934 दिया हुआ है। ठीक है, चौथा भाग पूछा है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस फंसते हैं जब आप विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गासा द ताशी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इसमें से पहचानना है आपको। ये कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो गासा द ताशी का है इस्तवार द लिटरेटिव हिंदुस्तानी। ठीक है, घ नंबर इसका सही है। और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी इसको पूछ लिया गया है। जिन्होंने परीक्षा दी होगी उन्हें पता होगा, ये परीक्षा में बहुत आता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है सच्चे अर्थों में? तो इसमें बताना है आपको, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ग नंबर, गारसा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो गियर्सन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी में अगर दे देता द मॉडर्न वर्नाकुलर तो भी कन्फ्यूजन हो जाता कि कौन सा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसमें देखना है, इन हजारी प्रसाद द्वारा जो हिंदी साहित्य ग्रंथ नहीं लिखा है इन्होंने, कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका तो इनकी है ही। ठीक है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्हीं का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इन्हीं का है। हिंदी भाषा का विकास ये इनका नहीं है। ठीक है, ये इसका घ नंबर गलत है, ये नहीं है इनकी। और बाकी इनकी इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। गासा द ताशी के इस्तवार द लिटरेटिव हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? ठीक है, हिंदुई साहित्य के नाम से अनुवाद किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी सागर वासड़े। ठीक है, सही जवाब है इसका ग नंबर। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो किस पुस्तक के रूप में लिखा गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका हिंदी शब्द सागर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा हिंदी शब्द सागर। साहित्यहासिक के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है इन चारों में? तो सबसे महत्वपूर्ण है इसका 27 का क।
युग चेतना का सिद्धांत साहित्यिक हास्य के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो युग चेतना का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर है साहित्यहासिक इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। कौन सा विवादास्पद कार्य है? तो इसमें आपका सही होगा ग नंबर, काल निर्धारण व नामकरण। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। साहित्याहास्य के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य कौन सा है? काल निर्धारण व नामकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्याहास्य के इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें 29 में आपका सही जवाब होगा ख नंबर, युग प्रवृत्ति परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ये नेट जून 2001 में पूछा गया है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेखन के लेखक हैं। इसका सही जवाब होगा आपका 30 का ग नंबर, रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से याद रखिएगा रामकुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो इन सब में से देखिए कौन सा क्या माना है, बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका ख नंबर। इसको तो सभी को पता रहा होगा, संवत 1050 से 1375। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या माना है? संवत 1050 से 1375 विगत संवत। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये है हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नाम से हुआ था? इसका सही जवाब होगा आपका, किस नाम से हुआ था? 32 का हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, विकास के नाम से हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो ये पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम था इसका, अब जो है ये हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही जवाब होगा आपका ख नंबर। ठीक है, 1929 में। ओके, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किस महान कवि का है? किस कवि का है? यह पंक्ति किसका है?
तो ये इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। आगे चलते हैं। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण ही क्वेश्चंस हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे निचोड़ है, समझ लीजिए। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को दत्तयुगीन मुसलमान प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। तो कौन है इसमें, इन चारों में से? इसका सही जवाब होगा आपका इन चारों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो किस पद्धति में लिखा है? इसका सही जवाब होगा आपका विधेय पद्धति में। ठीक है, विधेयवादी पद्धति में। ओके, आगे चलते हैं। तजाकिरा ई सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका घ नंबर। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, तजाकिरा ई सुराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार मौलवी करीमुद्दीन हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तो उसको 2 बार बढ़ाया। साहित्यास के लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? सम्मिलित। इसका सही जवाब होगा आपका 38 का सही जवाब है ख, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा। ठीक है, जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ओके, हिंदी साहित्य का असंक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है इन चारों में से? अब संक्षिप्त इतिहास कौन लिखे हैं? तो इसका सही जवाब है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? तो ये सही जवाब होगा ये बच्चन सिंह की है। ओके, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह की है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनाओं को रचनाकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया है इन सब में से इसको सम्मिलित कराना है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी काव्य धारा, हिंदी साहित्य की कहानी, आधुनिक साहित्य, इन सभी कवियों के साथ इसको मैच कराना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, राहुल संस्कृतायन हैं और प्रभाकर माचवे हैं। तो हिंदी काव्य धारा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी काव्य धारा किसका है? तो आपने पढ़ा होगा राहुल संस्कृतायन का है। ठीक है, यहाँ से मैच कराएंगे। अगर 1 मिनट इसमें देखेंगे, अगर बी नंबर अगर 3 से मिला हुआ है, कौन है इसमें सही हो रहा है? तो ये आपका देखिए एक ही मैच कराने से ये पूरा मैच हो गया।
तो ये इसका ग सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है। जो आपको याद हो पहले उसको टिक लगा लेंगे। अब यहाँ से हम मैच करा लेंगे। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत इसका है तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो गया। तीसरा तो हमने मिला दिया काव्य धारा, ये राहु संस्कृतायन का है। और चौथा मिला देंगे अब हिंदी साहित्य की कहानी किसका है, तो ये प्रभाकर माचवे का है। आधुनिक साहित्य ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये मैच हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो है ये तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया इसमें, जार्ज गियर्सन, गारसादा ताशी, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही जवाब होगा आपका 43 का आपका सही जवाब है। तो जार्ज गियर्सन ने काल क्रमानुसार, ये याद रखेंगे, कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तो जार्ज गियर्सन ने। ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं गियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो किस शब्द का प्रयोग किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत और शिव सिंह सेंगर एवं गियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। इसमें सही जवाब होगा आपका, देख लीजिए 44 का होगा सही जवाब आपका ग नंबर। ओके, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, सॉरी। इसका सही जवाब होगा ग, वृत्त संग्रह। ठीक है, वृत्त संग्रह के नाम से किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं गियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वृत्त संग्रह के नाम से। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी संत काव्य धारा को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है। तो किसने माना, इन चारों में से देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, गियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने माना है। इसका सही जवाब होगा आपका सही जवाब है आपका 45 का है, 45 का हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से या गियर्सन से या मिश्र बंधुओं से या स्वयं से। तो इसमें इन चारों में से आपको बताना है किससे हुई। इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। कौन सा कालखंड रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। कौन सा रहा है? भक्तिकाल, गद्यकाल, आदिकाल या रीतिकाल? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन रहा है? इसका सही जवाब होगा आपका ग नंबर, आदिकाल। ठीक, आदिकाल, ये आदिकाल। आगे चलते हैं। आगे है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में आगे है क्वेश्चंस। आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो किसमें किया है? सॉरी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल। इसका सही जवाब है ख नंबर, भक्तिकाल। ठीक, रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो भक्तिकाल में। प्रारंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। प्रारंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। क्या अर्थ था? इन चारों में से देखिए। सही जवाब है इसका ग नंबर, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त। ठीक है। साहित्य हास्य की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो इसमें से क्या होनी चाहिए? कालक्रमिक पद्धति या वर्णानुक्रमिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति या विकासवादी सामान्यवात्मक पद्धति? क्या होनी चाहिए इसमें से? साहित्य हास्य की लेखन पद्धति का क्या होनी चाहिए? इसका सही जवाब है आपका ग नंबर, विकासवादी सामान्यवात्मक पद्धति। ठीक है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चंद्रघर शर्मा गुलेरी। ठीक है। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो किसके थे? आपको बताना है। इसका सही जवाब है शैव। ठीक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। विवेचनात्मक, ठीक है, विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी या नलिनी बिलोचन शर्मा या शिव कुमार शर्मा? इसमें सही जवाब आपका होगा क नंबर, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधिकाल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं। रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास वर्मा पहले हैं, बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। ठीक है। इसमें कौन सा सही जवाब होगा आपका?
जो वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उसे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं। तो इसका सही जवाब भी वही है जो 12वां में से निकल रहा था मुँह से, रामकुमार वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? कब से स्वीकार किया है? इसका सही जवाब है 693 ईस्वी। ठीक है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 693। राहुल संस्कृतायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1943 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? राहुल संस्कृतायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, ठीक है, ये इनकी रचना है जो 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था। तो इसमें से बताना है गंगा पत्रिका में, प्रभा पत्रिका में, मर्यादा में या सरस्वती में। ये भी सब इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, आप देख लीजिएगा किसका किसका है। ओके, इसका सही जवाब होगा गंगा पत्रिका में। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता किसका है? राहुल संस्कृतायन की प्रसिद्ध लेख है। ठीक है, यह 1933 में प्रकाशित हुए थे। ये गंगा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है देखना था। तो इसका सही जवाब है ग, साहित्य प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व। ठीक है, ये सत्य नहीं है। बाकी सत्य है। युग की परिस्थितियों का महत्व है, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है। ग नंबर है काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है। ये सब सही हैं। घ नंबर गलत है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? हिंदी साहित्य के, ठीक है, किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? भक्ति काल से किसने माना है? का सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादक किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नलीम बिलोचन, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। इसमें से बताइए कौन से हैं। सही जवाब होगा आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। कौन हैं? उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ है, इसके लेखक बताइए कौन हैं। इन चारों में से परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, टीकम सिंह तोमर। तो इसमें सही जवाब आपका होगा
परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, आगे चलते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन हैं? पंडित केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चंद्रकांत बाली। 61 का सही जवाब आपका होगा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। ठीक है, आगे चलते हैं। यही हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्माण किया। कथन किससे संबंधित है? यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्माण किया। यह कथन किससे संबंधित है? इन चारों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से, गारसा दातासी के ग्रंथ से, या गियर्सन के इतिहास से, या हरिऔध के इतिहास से। तो इसका सही जवाब होगा आपका 62 का होगा आपका गियर्सन के इतिहास से। ठीक है, नींव रखा। निम्नलिखित हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास? यह कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास। यह कथन मिस्र बंधु ने बोला है और इनके संदर्भ में किसका नाम होगा? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, या फिर होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर सुमन राजे। सही जवाब बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास लेखक कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, या डॉक्टर नामवर सिंह। इसमें से बताइए कौन से होंगे? नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा आपका क नंबर, डॉक्टर राम खिलावन पांडे। ठीक है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? इसमें से श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, राम शंकर शुक्ल रसाल, राम नरेश त्रिपाठी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। देखिए सब ही राम में लगे हुए हैं, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगा सकते हैं। आपको ठीक से नहीं याद है तो गलत हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है? ठीक है, सही जवाब है इसका श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। ठीक है, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, राम है ही नहीं इसमें। नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16, 15, 20, 18। इसमें खंड बताना, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका सही जवाब होगा आपका 16 खंडों में। ठीक है,
16 खंडों में प्रकाशित हुआ। साहित्य इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। इतिहास शुक्ल ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? इतिहास शुक्ल ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का है, डॉक्टर नामवर सिंह है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, राम विलास शर्मा है, डॉक्टर राम विलास शर्मा है। तो इसका सही जवाब होगा 67 का नंबर जैनेन्द्र। ओके, जैनेन्द्र होंगे। आगे है, इतिहास लेखन की विधेय पद्धति के आविष्कारकर्ता थे। ठीक है, इतिहास लेखन की विधेय पद्धति के आविष्कारकर्ता थे। कौन थे आविष्कारकर्ता इसके? इन चारों में से जॉर्ज लूकाच टेन या लूसिए गोल्डमान या टी.एस. इलियट, इसमें से बताइए आप कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है आपका 68 का ख 3 है। ठीक है, विधेय पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन है? विधेयवादी पद्धति के आविष्कारकर्ता कौन है? 3 है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक धारा पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांट कर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक धारा पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। कौन है इसमें से? सही जवाब है आपका 69 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में, यहीं से पकड़ लेंगे, में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसमें बताइए कौन से होंगे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ किसका है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 70 का घ नंबर। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, आगे चलते हैं। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा? ठीक है, 71 का इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण को कैसा रहा? क नंबर है वस्तुपरक, आदर्शमूलक, सॉरी सिमी कॉल आ गई थी।
तो इसमें कौन सा होगा आपका सही जवाब? सही जवाब आपका होगा ख नंबर, आदर्श मूलक। मिश्र बंधुओं में इसका सही जवाब होगा आपका ख। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें से? तो कृष्ण बिहारी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करेंगे, और ये बड़ी लंबी वीडियो हो गई है इसलिए यहाँ पर रोकते हैं। अगले भाग में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।